हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बच्चों कह रहा है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, या एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी क्या है? ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी अपॉन टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी, ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम जो है, देखें, आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डिवीजन की प्रॉपर्टी थी। बाय डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये है इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन एस के रेस्पेक्ट में फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। ये प्रॉपर्टी मैंने आपके लिए डेरिवेट कराई थी। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? पहले फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी अपॉन टी। पहले हमें ये तो पता चले हम क्या फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करेंगे बच्चों एफ ऑफ टी अपॉन टी, ये फाइंड आउट करने, जो भी ये निकल करके आएगा उसे एफ ऑफ एस ले लेंगे। तो ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो इसे हमने क्या कर दिया? इसे हमने एफ ऑफ एस कह दिया। एफ ऑफ एस। यहां देखें, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास में? ये एफ ऑफ टी है, ये वाला पार्ट। पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाले, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो है ये बाई डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा बच्चों? बाय डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? ये है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। ये हमें करना है। तो हम क्या कर लेंगे?
ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम ये इंटीग्रेशन का है बच्चों, देखिए ए हमने ऐसे लिख दिया। हमारे पास में इंटीग्रेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अब यहां पर हम s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में है। ए तो ये वाला इंटू 1/a इस फॉर्मूले का tan इनवर्स s/a और लिमिट s से लेकर के इंफिनिटी तक, a से a कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स s/a आया। s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो s के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s/a। ये बच्चों क्या हुआ, आगे चल लेते हैं, इधर सॉल्व करके बताते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ at/t, ये यहां पर चाहो तो आप ये प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t)/t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(s) with respect to s from s to infinity if Laplace transformation of f(t) इक्वल टू f(s)। पूरी प्रॉपर्टी मेंशन करती है हमने, सिंस देन ये, इससे हमने यहां पर ये रख लिया। अब हमारे पास में a से ये कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स इंफिनिटी बच्चों π/2 होता है, माइनस tan इनवर्स s/a, और ये फॉर्मूला क्या होता है, cot इनवर्स s/a। सिंस tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, देयरफॉर cot इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा। हमारे पास में π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा है s/a, तो cot इनवर्स s/a लिख दिया गया बच्चों। ये हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ at/t आया। ये अब बच्चों एक प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ f(t). देखिए बच्चों यहां लिखता हूं, सिंस लाप्लास बाई, सिंस हटाता हूं, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) if f(t) क्या है बच्चों, f(s), then Laplace transformation of integral of f(t)
t from 0 to t with respect to t equal to 1 upon s f of s, ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या कराई है, प्रूव कराई है बच्चों। तो ये देख करके पीछे से बच्चों सीरियल बाय आइएगा, बीच में कहीं देखने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर बीच में देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको एट द टाइम यू विल हैव टू कंसीडर दैट द प्रॉपर्टी इज ट्रू, ये है। तो हमारे पास में अब हम इसे पूरे को बोल दें, अब ये पूरा हमारे पास में एफ ऑफ टी है, अब ये एफ ऑफ टी है और एफ ऑफ टी ये हमारे पास में एफ ऑफ एस आया। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब ये निकालना है हमें साइन इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए टी अपॉन टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी। ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन एस और एफ ऑफ एस। ये अभी एफ ऑफ एस लिख रहा हूं, फिर मैं कट कर दूंगा। एफ ऑफ एस मुझे इसे कंसीडर करना पड़ेगा। एफ ऑफ एस बच्चों हमारे पास में कॉट इनवर्स एस अपॉन ए है, ये इस समय ये कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पर हमारे लिए इसे कंसीडर करना पड़ा, इसे अब हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। तो देखो मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन एस, तो 1 अपॉन एस तो लिख दिया मैंने, और एफ ऑफ एस की वैल्यू ये कॉट इनवर्स एस अपॉन ए। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। और मैं ये समझता हूँ ये सलूशन समझ में आया होगा बच्चों। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने हर उस फ्रेंड के लिए जो आपका फास्ट फ्रेंड है, जो नीडी है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकता। और बच्चों अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट every notification first. Thanks for watching my videos.